एवरीवन, माय नेम इज पूजा और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी बिस्किट के बारे में। सो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्किट, अभी के टाइम में बिस्किट किसको अच्छा नहीं लगता है। बच्चे क्या बड़े भी जब इसका नाम सुनते हैं तो एक खुशी सी आ जाती है, क्योंकि इसका स्वाद इतना अच्छा होता है कि हर कोई इसको खाना पसंद करता है, चाहे वो चाय हो या नॉर्मल बिस्किट हो। और हम अपने बच्चे को बिस्किट को मिल्क में मिला के इजीली दे देते हैं खाने के लिए, और ये खाने में भी अच्छा लगता है, बच्चे भी इसे पसंद करते हैं। तो हर पेरेंट्स का पहला डिमांड जो होता है वो बिस्किट ही होता है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी बिस्किट के नुकसान के बारे में। अगर बच्चों के हेल्दी पॉइंट से देखा जाए तो बिस्किट उनके लिए असुरक्षित हो सकता है। आमतौर पे बिस्किट बनाने में जिन जिन प्रोडक्ट का यूज किया जाता है वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो बिस्किट खिलाने का कोई नुकसान बच्चों को ऐसे दिखता नहीं है। आमतौर पे इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री और उनके गुणवत्ता के आधार पर बच्चों को बिस्किट खिलाना नुकसानदेह हो सकता है। नंबर 1, बिस्किट प्रोसेस्ड फूड है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि बिस्किट एक प्रोसेस फूड है। की वजह से बच्चों को अगर ज्यादा बिस्किट खिलाया जाए तो उनको गैस बन सकता है और भी बहुत सारे पेट से रिलेटेड इशू हो सकते हैं। सेकंड, ज्यादा शुगर का यूज करना। हम सभी जानते हैं कि बिस्किट का स्वाद मीठा होता है। मार्केट में जो भी बिस्किट मिलते हैं उसमें कहीं ना कहीं चीनी का ज्यादा यूज किया जाता है। ज्यादा शुगर का यूज करने के कारण इसका टेस्ट अच्छा लगता है। इसके यूज से बच्चे को मीठा खाने का आदत हो जाता है, उसे मीठा पसंद आने लगता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। बिस्किट में जो शुगर का यूज किया जाता है वो रेगुलर ग्लूकोज से भी ज्यादा मीठा होता है, और इसकी वजह से बच्चों को कम उम्र में मोटापा और डायबिटीज का भी खतरा होने लगता है। थर्ड, बच्चों में एलर्जी। बच्चों को बिस्किट खिलाने से उनको एलर्जी का भी कारण हो सकता है। एक्चुअली बिस्किट में ग्लूटीन और सोया लेसेथिन होता है, जो मेन रूप से लंग्स में सूजन, स्किन में रैशेस और कफ कोल्ड का भी प्रॉब्लम बच्चों को हो सकता है। फोर्थ, खून में ग्लूकोज का जमना। मार्केट में मिलने वाले जितने भी बिस्किट होते हैं, ज्यादातर बिस्किट में मैदा का यूज किया जाता है, और मैदा का ज्यादा यूज करने के कारण खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जो कहीं ना कहीं बच्चों के बोन रिलेटेड इशू, हार्ट रिलेटेड इशू भी हो सकते हैं। फिफ्थ, न्यूट्रिशन की कमी। हम सभी अपने बच्चे को चाहे मॉर्निंग का नाश्ता हो, इवनिंग का स्नैक्स हो, बिस्किट हम दे देते हैं खाने के लिए। वो कहीं ना कहीं उनका स्टोमक फुल तो जरूर कर देता है, लेकिन उस बिस्किट की क्रेविंग को वो खत्म नहीं कर पाता, क्योंकि उसका टेस्ट इतना सॉफ्ट होता है, इतना अच्छा लगता है खाने में, और बच्चे भी इसे बार बार इसको डिमांड करने लगते हैं कि हमें और बिस्किट चाहिए। और बिस्किट मैदा, शुगर से ही बनता है, इसमें न्यूट्रिशन का अमाउंट 0 होता है। तो कहीं ना कहीं बिस्कुट का ज्यादा यूज करने के कारण बच्चों के बॉडी में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी भी हो सकती है, जो बच्चों के हेल्दी ग्रोथ के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। सिक्स्थ, ट्रांस फैट। जी हाँ फ्रेंड्स, बिस्किट में ट्रांस फैट का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ प्रोसेस्ड फूड फ्लेवर का भी यूज किया जाता है। ट्रांस फैट का यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम उसे लंबे समय तक स्टोर कर सके, वो खराब नहीं हो। और ट्रांस फैट शुगर के साथ मिलके उसको टेस्टी भी बनाता है, उसको क्रंची भी बनाता है, इसलिए बिस्किट मुंह में जाते ही वो इजीली घुल जाता है और हम सभी को उसका फ्लेवर बहुत ही पसंद आता है। लेकिन ट्रांस फैट एक बैड फैट है, और हम सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा हेल्दी हो, तो हमें गुड फैट लेना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत है, अगर आप उसे बिस्किट दे रहे हैं खाने के लिए तो कहीं ना कहीं आप उसे ट्रांस फैट यानी बैड फैट दे रहे हैं। तो बैड फैट आपके बच्चे को हेल्दी नहीं बनाएगा। तो बच्चे को अगर हेल्दी बनाना चाहते हैं तो बिस्किट को नो बोलने की जरूरत है। अगर आप अपने बच्चे को बिस्किट ज्यादा देना चाहते हो तो आप अपने बच्चे को हेल्दी कैसे बना पाएंगे। कई ऐसे ब्रांड है जिसके बिस्किट के पैकेट पे ऐसा लिखा भी रहता है कि नो ट्रांस फैट, मीन्स कि उसमें ट्रांस फैट का यूज नहीं किया गया है, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। अगर ट्रांस फैट का यूज नहीं करेंगे तो वो बिस्किट को लंबे टाइम तक स्टोर कैसे कर पाएंगे। अगर आप अपने बच्चे को बिस्किट ज्यादा दे रहे हैं जिसमें ट्रांस फैट है तो उनको नसों से रिलेटेड इशू, आई पावर वीक होने का भी खतरा हो सकता है। 7, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम। हम सभी जानते हैं कि बिस्किट में सिर्फ मैदा और शुगर होता है, उसमें फाइबर नहीं होता है। तो बच्चे को अगर फाइबर रिच फूड नहीं देंगे तो उनको कहीं ना कहीं डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, उनको कॉन्स्टिपेशन का इशू हो सकता है। इसलिए कई सारे केसेस में आप देखते हैं कि अगर बच्चा मॉर्निंग से लेके बिस्किट ही खा रहा है तो उनको स्टोमक में पेन होने लगता है, गैस बनने लगती है, और बाद में वही कॉन्स्टिपेशन का भी खतरा होने लगता है।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं हो तो आप अभी के अभी बिस्किट को बंद करिए, क्योंकि बिस्किट में बेकिंग सोडा एंड फ्लेवरिंग एजेंट होता है जिसकी वजह से उनको डाइजेशन रिलेटेड इशू भी हो सकते हैं। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो आप बिस्किट कोशिश करिए ना ही दे, क्योंकि आपके घर में और भी फूड आइटम है, बच्चा छोटा है, अगर आप घर पे हैं तो मॉर्निंग टाइम में ही कुछ ऐसा फूड आइटम आप उसे बना के दे दीजिए जिसके बिहाफ में आपको बिस्किट देने की जरूरत ना पड़े। अगर आप अपने बच्चे को बिस्किट देना चाहते हैं, आप बिस्किट के अलावा पैनकेक बना के दे सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि बिस्किट ही दे तो आप होममेड बिस्किट बना के उसको दे सकते हैं। बिस्किट में सिर्फ मैदा और शुगर ही होता है, मैदा की जगह पे आप बेसन का यूज कर सकते हैं, ओट्स का यूज कर दीजिए, रागी भी बहुत हेल्पफुल होता है बच्चों के हेल्थ के लिए, तो आप इस प्रोडक्ट से मिला के आप बिस्किट बना सकते हैं। शुगर की जगह पे आप गुड़ का यूज कर लीजिए, या जो नेचुरल खजूर होता है उसका सिरका का भी आप यूज कर सकते हैं। ये सब होममेड प्रोडक्ट से मिला के आप बिस्किट भी अच्छा स्वाद में बना सकते हैं। लास्ट में मैं एक टिप बताना चाहूंगी जो एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने बताया है कि जिस फूड में एंजाइम नहीं होता है उस फूड को बॉडी को पचाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, और बिस्किट में भी सेम चीज होता है। बिस्किट अगर बच्चे ज्यादा खाएंगे तो उसका भी डाइजेशन में उनको प्रॉब्लम हो सकता है और यहीं से बीमारियां स्टार्ट होने लगती हैं। तो बच्चे को जो बीमारी स्टार्ट होती है गलत फूड सिलेक्शन के कारण भी हो सकता है, जिसमें से बिस्किट एक हो सकता है। तो अगर आप अपने बच्चे को हेल्दी रखना चाहते हैं तो बिस्किट को ना बोलने की जरूरत है। लास्ट में मैं सिंपली यही बताना चाहूंगी कि बिस्किट को आप ऑप्शनल फूड के रूप में लीजिए। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई ऐसा फूड आइटम नहीं है, बच्चे अगर हंग्री हो रहे हैं तो वहां पे आप ऑप्शन के रूप में बिस्किट खरीद के दे सकते हैं, लेकिन आप उसको घर में स्टोर मत करिए। आपको जब वैसा नीड लगे तो मार्केट में हर जगह बिस्किट मिल जाता है, आप इजीली बाय कर सकते हैं उसको। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उसको मेन कोर्स में बना दिए, बच्चे उठे हैं, भूख लगा है, नहीं लगा है, एक बिस्किट दे देते हैं। बच्चे अगर कहीं जाते भी हैं तो इजीली कोई भी उसे बिस्किट दे देता है। मैं प्रज्ञा के केस में मैं बहुत लोगों को ना बोल चुकी हूँ, क्योंकि प्रज्ञा जब छोटी थी कहीं पे भी मैं लेके जाती थी तो इजीली उसको एक बिस्किट दे देते थे, और ये खाती नहीं थी क्योंकि मैं उसे देती नहीं थी। तो वहां पे भी मुझे लोगों को बोलना पड़ता था कि ये बिस्किट नहीं खाती है, सो आप उसे बिस्किट मत दीजिए। मेरे यहाँ कोई गेस्ट आते हैं उसको भी मैं बिस्किट नहीं देती। ऐसा नहीं कि जो मैंने रूल्स प्रज्ञा के लिए बनाए हैं वो अदर बच्चों के लिए नहीं है। अगर मेरे यहाँ कोई बच्चे आते हैं तो मैं उसको बिस्किट बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं स्टोर करके ही नहीं रखती हूँ। बहुत रेयर केस होता है जब आउटिंग के लिए कहीं गए और फूड का जो आइटम है वो मेरे यहाँ खत्म हो गया है और कोई ऑप्शन नहीं है, बच्चा अगर भूखा है, उस टाइम में मैं बिस्किट का यूज करती हूँ। तो बिस्किट को आप यूज करिए, लेकिन ऑप्शन के रूप में यूज करिए, उसको मेन कोर्स मत बनाइए। सो वीडियो यूजफुल लगे तो इसको लाइक जरूर करिए। मुझे ये लग रहा है कि वीडियो बहुत ही यूजफुल बना है, आपको जरूर यूज आया होगा, तो आप भी अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिए। वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं आंसर जरूर करूंगी। सो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।